राइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का ये लेक्चर नंबर 45 है, इसमें है। कल हम लोगों ने देखा था और आज इसको कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट कंपोनेंट में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरंड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउन फ्रेज में किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज़ पढ़ा। अब एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए आपको ये आना चाहिए कि किसी एडजेक्टिव के साथ कौन से एडवर्ब का यूज़ होता है। क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा कैसे? जब एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब आएगा। तो अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स हैं, उनके साथ अलग अलग तरह का एडवर्ब आता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह के एडजेक्टिव के लिए किस तरह के एडवर्ब्स आएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो इसके लिए कौन से एडवर्ब आएंगे? तो इसके लिए जो एडवर्ब आएंगे वो होंगे सो, इतना, दिस, इतना, दैट, उतना, एज, इतना, हाउ, कितना, टू, आवश्यकता से ज़्यादा, फेयरली। फेयरली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक रूप से। रादर, कुछ ज़्यादा ही, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा। TOO मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। वेरी, बहुत। प्रिटी, प्रिटी मतलब भी काफ़ी। क्वाइट, काफ़ी। मोर, और ज़्यादा। मोस्ट, है ना। इनफ, पर्याप्त। तो इनका इस्तेमाल होगा, लेकिन किसका किसका इस्तेमाल नहीं होगा? मच का इस्तेमाल नहीं होगा, वेरी मच का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। फार का इस्तेमाल नहीं होगा, इवन का इस्तेमाल नहीं होगा, ए लॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, लॉट्स का इस्तेमाल नहीं होगा, नो का इस्तेमाल, एनी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ कौन कौन से एडवर्ब्स लगेंगे? इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ ये लग जाएंगे, ये सारे एडवर्ब्स लग जाएंगे। मच, वेरी मच, फार, इवन, लॉट, लॉट्स, नो, एनी नहीं लगेगा, है ना।
जैसे अगर बोलना है कि he should be given the award, उसे अवार्ड दिया जाना चाहिए। he should be given the award, he is dash sincere। ऑप्शन है he is fairly sincere, he is too sincere, he is very much sincere, he is enough sincere, or he is वेरी सिंसियर। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, सिंसियर मतलब होता है जो ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदारी से अपना काम करता हो, ईमानदार हो। देखिए, फेयरली का मतलब क्या हो जाएगा? फेयरली का मतलब हो जाएगा कि बहुत नहीं है, ठीक ठाक है। तो अगर ठीक ठाक है, बहुत नहीं सिंसियर है, तो अवार्ड क्यों देंगे? तो अगर आपने फेयरली लगा दिया, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक रूप से। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं है सिंसियर, तो फिर अवार्ड देने का कोई मतलब नहीं है। TOO टू सिंसियर मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक सिंसियर है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वेरी मच का इस्तेमाल या मच का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ होता नहीं एडवर्ब के रूप में। इनफ का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सकता कि इनफ जब भी एडवर्ब का काम करता है तो इनफ जिस नाउन जिस एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब की चर्चा करता है उसके बाद में इस्तेमाल होता है, पोस्ट मॉडिफायर है। तो सिंसियर इनफ हो सकता था कि ही इज सिंसियर इनफ, पर्याप्त रूप से सिंसियर है। इनफ बाद में आता सिंसियर के, क्योंकि इनफ ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा जिस एडजेक्टिव की चर्चा करता है उसके बाद में, जिस एडवर्ब की चर्चा करता है उसके बाद में ही आता है। ठीक है, तो बचा कौन? वेरी। तो हो जाएगा कि ही शुड बी गिवन द अवार्ड, उसे दिया जाना चाहिए अवार्ड। ही इज़ वेरी सिंसियर, वो बहुत ही ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, सिंसियर है। ठीक है, अब देखिए, अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। इसके साथ कौन से एडवर्ब आते हैं? इसके साथ कौन से एडवर्ब आते हैं? पहले तो फेयरली नहीं आता है, फेयरली
नहीं आता है, टू नहीं आता है, वेरी नहीं आता है, प्रिटी नहीं आता है, हाउ, एज, सो, दिस, दैट, as, क्वाइट। क्वाइट मतलब काफ़ी, इसका भी इस्तेमाल नहीं होता है। मोर, मोस्ट, इनफ, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। मैनी, फिर होता किसका इस्तेमाल है? तो इस्तेमाल होता है फार, इवन, रादर, मच, वेरी मच, या सो मच, या टू मच, a little, a bit, a lot, lots, no, any। इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है, इससे हट के है कि अगर कोई नाउन के साथ अगर यही एडजेक्टिव फ्रेज अगर नाउन के साथ आता है तब उसमें अलग बात होता है, तब यहाँ से यहाँ तक ये नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज पूरा नाउन फ्रेज होता है। यह है एडजेक्टिव फ्रेज। तब थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती हैं। ये जो
कंपैरेटिव एडजेक्टिव या कंपैरेटिव जो एडवर्ब है ना, इसके साथ कौन सा एडवर्ब लगेगा? अब इसके साथ वही फेयरली वगैरह तो नहीं लगेगा। टू, है ना, हाउ, एज, दिस, दैट, सो, बाकी ये सब जितने प्रेटी, वेरी, इनफ, क्वाइट, मोर, मोस्ट, ये सब नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं, जैसे फार है, इवन है, रादर है, मच, वेरी मच, सो मच, टू मच, सब लगेगा। a little, a bit, a lot, lots, no, any, इनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब था तो ये लग रहे थे, लेकिन ये चीज़ें अब नहीं लग रही हैं जब उनका नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं नाउन फ्रेज में। बहुत फ़र्क है। केवल एडजेक्टिव फ्रेज लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे केवल अगर एडजेक्टिव फ्रेज लिखना हो कि a lot bigger, काफ़ी और ज़्यादा बड़ा, करेक्ट है। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हैं a lot bigger plot, नाउन आ गया ना। अब ये गलत हो गया, समझ में आया ना। आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे मच बिगर प्लॉट,
समझ में आया ना? एक बड़ा, बहुत बड़ा प्लॉट है ना। एक एक्सेप्शन और है, क्वाइट बेटर। बेटर मतलब स्वस्थ। ये एक ऐसा चीज़ है जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये करेक्ट है। बाकी क्वाइट का किसी भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव या कंपैरेटिव एडवर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। समझ में आ रहा है ना? क्वाइट बेटर। जैसे कोई आदमी की तबीयत खराब थी, अब वो अच्छा हो गया, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ क्वाइट बेटर, बट दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। बस यही एक अपवाद है, बाकी जगह किसी कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ क्वाइट का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी और बड़ा प्लॉट, ये था एडजेक्टिव फ्रेज। ये है नाउन फ्रेज, है ना? तो जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है, यहाँ हो गया लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ, है ना? नाउन फ्रेज में ये चीज़ नहीं लगेगा। यही पीछे समझा रहे थे, ये चीज़ें जो है ना, ए बिट, अ लॉट, लॉट्स, नो, एनी, ये जब नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है तब उस एडजेक्टिव फ्रेज में नहीं लग रहा है, लेकिन केवल अगर एडजेक्टिव फ्रेज है विदाउट नाउन तो लग जा रहा है ना? जैसे आप कंपैरेटिव की बात हो रही है तो मोर भी आता है ना। अब अगर ये मोर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है अगर, लेस भी और मोर जब काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आ रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। जैसे यहाँ एडवर्ब के रूप में कौन आएगा, मच आ जाएगा, वेरी मच, सो मच, टू मच, फार, इवन, रादर। lot, a bit,
लॉट्स, नो एनी। देखिए अब सबका प्रयोग हो जा रहा है। बड़ा अजीब स्थिति है कि जब नाउन फ्रेज था अब इस नाउन फ्रेज में क्या है, यह है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो इस नाउन फ्रेज में क्या है कि इस एडजेक्टिव फ्रेज को देखिए कि कंपैरेटिव डिग्री है मोर और लेस। आप अभी पीछे हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब है उसके साथ एडवर्ब लगाना है तो अ बिट, लॉट, लॉट्स, नो, एनी नहीं लगेगा। लेकिन यही चीज़ें देखिए अब इधर लग रही हैं, लॉट, अ बिट, लॉट्स, नो, एनी, ये लग रहा है जब मोर और लेस हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बड़ा तो ये देखना है कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब ही होता है मोर और लेस। लेकिन यहाँ पुरानी चीज़ें नहीं लागू हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो वहाँ नहीं लागू हो रही थी वो अब हो रही हैं मोर और लेस के साथ। तो मोर स्पेशल केस है, लेस स्पेशल केस है। उसी तरह से मोर अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आ रहा है तब क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है। देखिए अब मैनी का होने लगेगा, लेकिन अब मच का इस्तेमाल नहीं होगा। वेरी मच, सो मच, टू मच। अब देखिए मैनी का इस्तेमाल होने लगा। एक फार, इवन, रादर। अब देखिए अ लिटिल का इस्तेमाल अब नहीं होगा, अ बिट का इस्तेमाल नहीं होगा, ए लॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, ए लॉट मोर बुक्स। ए लॉट हो जाएगा, लॉट्स भी हो जाएगा, नो और एनी ये भी हो जाएंगे। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब नहीं हो रहे हैं। और नया चीज़ एक जुड़ गया, ये है ना। है ना। नाउन फ्रेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्योंकि यहाँ ये एडजेक्टिव है, यहाँ ये एडजेक्टिव जैसा ट्रीट कर रहे हैं, है ना। ये
तो नाउन है ही। तो अब ध्यान दीजिए कि कुछ चीज़ें यहाँ परिवर्तित हो गई। जैसे जब काउंटेबल प्लूरल, यही जब मोर और लेस अनकाउंटेबल नाउन के लिए था तो मच, वेरी मच वगैरह का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब यही मोर किसी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होने लगा तो अब एडवर्ब मच, वेरी मच का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक नई चीज़ जुड़ गई, मैनी। और अ लिटिल बिट जो यहाँ के इस्तेमाल हो रहा था, अ लिटिल बिट, ना, वो अ लिटिल बिट यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ों को बार बार रिवाइज करके दिमाग में रखना है। जैसे अगर बोलना हो so much more books, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ so much नहीं इस्तेमाल होगा। अब क्या इस्तेमाल करते हैं? many more books या far more books या even more books, और भी किताबें, ऐसा। a little more books, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लिटिल नहीं होगा। या a bit more books, यहाँ पे यही सब लगाए जाएंगे, है ना। no more books, any more books, a lot more books, many more books, far more books, rather more books। अब अगर मान लीजिए कि फ्यूअर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। फ्यूअर किसके साथ आता है? सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ। इसके साथ कौन से एडवर्ब का इस्तेमाल होगा? अब देखो, मेनी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, मच का तो नहीं ही होगा, वेरी मच, सो मच, टू मच वगैरह वगैरह, हाउ मच। लिटिल, a bit, a lot, lots, no, any। हाँ, इवन का इस्तेमाल होगा, रादर का इस्तेमाल होगा, फार का इस्तेमाल होगा। सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है।
देखिए एज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज या सो डैश एज, इसके साथ किस एडवर्ब का इस्तेमाल होता है? तो नियरली ऑलमोस्ट, जस्ट, nothing like, every bit, exactly, not quite. जैसे आपने बोला आई एम नियरली एज टॉल एज यू आर, मैं लगभग एज टॉल, उतना लंबा हूँ, एज यू आर, जितना आप हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट एज रिच एज यू आर, वो लगभग उतना ही अमीर है जितना आप हैं। ही इज़ जस्ट एज टॉल एज यू आर, वो एकदम उतना ही टॉल है जितना आप हैं। ही इज़ नथिंग लाइक एज टॉल एज यू आर, जितना लंबे आप हैं उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, उतना लंबा बिल्कुल नहीं है। ही इज़ एवरी बिट एज रिच एज यू आर, वो लगभग पूरा पूरा उतना ही अमीर है जितना आप हैं। ही इज़ एग्जैक्टली एज टॉल एज यू आर, वो बिल्कुल उतना ही लंबा है जितना आप हैं। ही इज़ नॉट क्वाइट एज टॉल एज यू आर, वो उतना टॉल नहीं है जितना आप हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसके साथ कौन से एडवर्ब का प्रयोग होगा ये भी आपने सीख लिया। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़, जैसे मान लीजिए कोई नाउन है, ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है, इसके साथ किस एडवर्ब का प्रयोग होगा, है ना? मच, by far, quite, almost, practically, nearly, easily, जैसे आप बोल सकते हैं he is much the tallest person in the office. He is much the tallest person. He is much the tallest person in the office. वो बिल्कुल सबसे लंबा आदमी है। He is by far the tallest person in the office. By far मतलब बहुत ज़्यादा, आसपास कोई नहीं है, सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा लंबे, है ना? Is quite the tallest person in the office. This is practically
बेस्ट स्कूल हियर, यहाँ प्रैक्टिकली द बेस्ट, लगभग सबसे बेहतर जो है, सबसे अच्छा, द बेस्ट स्कूल है यहाँ पे। दिस सिटी इज नियरली द बिगेस्ट इन एशिया, ये जो है लगभग सबसे बड़ा है एशिया में, है ना। तो किस एडजेक्टिव के साथ कौन सा एडवर्ब आएगा ये जान लेना है, इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करना है। तो जब नाउन फ्रेज बनाते हैं ना, तो नाउन फ्रेज बनाने में किसी नाउन के साथ जो एडजेक्टिव फ्रेज आ रहा है ना, इस एडजेक्टिव फ्रेज में ही बड़े सारे बातें हैं कि बने कैसे, किस एडजेक्टिव के साथ कौन सा एडवर्ब आए, उसका कॉम्बिनेशन, ये सीखना पड़ता है, इसी में दिक्कत हो रहा है, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, इसके साथ कौन कौन से एडवर्ब लगेंगे, तो इसके साथ हो जाएगा कंप्लीटली, हाँ, absolutely, utterly, जैसे an absolutely tiny thing, एकदम बिल्कुल सूक्ष्म चीज, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, एन एब्सोल्युटली टाइनी थिंग, है ना।
अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के साथ कौन से एडवर्ब्स नॉर्मली आते हैं? मतलब यही नहीं है कि 3 है, इस तरह के एटसेट्रा, इस तरह है ना, इत्यादि इस तरह से आते हैं। कंप्लीटली, कंप्लीटली, टोटली, ऑलमोस्ट, नियरली, वर्चुअली। अगर क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, एसेंशियली, एसेंशियली मतलब मूलतः या मुख्यतः, प्राइमरीली मुख्यतः, मेनली मुख्यतः, है ना। जैसे आपने लिखा ऑलमोस्ट डेड, लगभग पूरी तरह से मृत, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ऑलमोस्ट डेड, लगभग पूरी तरह से मृत। प्राइमरीली तो यही नहीं, मतलब इस तरह के एडवर्ब्स लग सकते हैं, ये कहने का अर्थ है। प्राइमरीली इटालियन, मुख्यतः इटालियन, प्राइमरीली इटालियन, इस तरह के एडवर्ब लगते हैं, है ना। अब एक्सट्रीम एडजेक्टिव जो है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव किस तरह के होते हैं? मैंने एक इशारा किया था आपको कल कि जैसे आप बोलते हैं फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है अत्यंत क्रुद्ध। अब वेरी फ्यूरियस नहीं लगा सकते आप। अब कहने का अर्थ कि इधर जो है, अब इसके साथ आप वेरी नहीं लिख सकते, है ना, क्वाइट या फेयरली या टू, सब नहीं लिख सकते आप। बल्कि यहाँ पे हमें ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर एक्सट्रीम एडजेक्टिव है या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है या क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है,
इसके साथ इनके साथ वेरी नहीं लगेगा, एक्सट्रीमली नहीं लगेगा, टू, लेस, मोर, मोस्ट, फेयरली, rather, how, as, so, this, that, even, far, much, very much, सब नहीं लगते हैं ना, इनके साथ इनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक्सट्रीम एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। तो एक्सट्रीम एडजेक्टिव जैसे टाइनी, टाइनी मतलब अत्यंत छोटा, फ्यूरियस अत्यंत क्रोधित, ह्यूज बहुत बड़ा, ह्यूमंगस बहुत बड़ा, फ्रीजिंग बहुत ठंडा, बॉइलिंग बहुत गर्म, वंडरफुल, फैंटास्टिक जबरदस्त, गॉर्जियस, sumptuous। ये सब वर्ड जो होते हैं ना, ये सब एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, मतलब जिस क्वालिटी को दर्शाते हैं उस क्वालिटी का एक्सट्रीम लेवल या हाइट उसकी दर्शाने का काम करते हैं। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो या तो होते हैं या नहीं होते हैं, जैसे आदमी या तो डेड होता है या नहीं होता है, अलाइव मृत, जीवित, कम ज़्यादा नहीं होता है, ग्रेडिबिलिटी इसमें लागू नहीं होती है, या तो होता है आदमी नहीं तो नहीं होता है। मैरिड, अनमैरिड, बैचलर, इलेक्ट्रिक, मैनुअल। हालांकि आप देखेंगे कि ये दोनों एक जैसे ही हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें ही होती हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे आप लिखते हैं कि नेशनल या इंटरनेशनल, मैरिड वगैरह इसमें लिखना चाहिए, मैरिड, बैचलर,
natural, artificial, solid, liquid, gaseous, Indian, Italian, है ना, ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। डेड मतलब मृत, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा, ऑफुल, ऑफुल मतलब बुरा, डेफिनेट, डेफिनेट मतलब निश्चित, मेन मुख्य, ओनली एकमात्र, ट्रू सच्चा, परफेक्ट, यूनिक, होल पूरा, फर्स्ट पहला, फाइनल अंतिम, आइडियल आदर्श। इस तरह के एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव में क्या होता है कि इस तरह के पैरेलल क्लासेस होते हैं, जैसे इंडियन का पैरेलल क्लास या इंडियन के पैरेलल वर्ड्स होते हैं, जैसे इंडियन, इटालियन, ऑस्ट्रेलियन, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, ये पैरेलल स्टेट्स हैं। आर्टिफिशियल, नेचुरल, बैचलर, मैरिड, अनमैरिड, नेशनल, इंटरनेशनल, इसके पैरेलल एडजेक्टिव्स होते हैं। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसके पैरेलल है, उसके जैसे एडजेक्टिव होते ही नहीं है। जैसे आप कहेंगे ओनली, एकमात्र, अब इसके जैसा कोई एडजेक्टिव नहीं मिलेगा। अब जैसे ट्रू मतलब होता है असली, और आप सोचेंगे कि ट्रू जैसा फॉल्स होता है, नहीं, फॉल्स मतलब फॉल्स इसके कैटेगरी का एडजेक्टिव नहीं है। ट्रू का मतलब है सच्चा। अब इस सच्चा का उल्टा या इस तरह का कोई वर्ड मिलेगा नहीं आपको, सच्चा का उल्टा झूठा नहीं मिलेगा आपको, है ना। उसी तरह से परफेक्ट, अब परफेक्ट जैसा कोई एडजेक्टिव नहीं मिलेगा, उस कैटेगरी का कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव में क्या होता है कि जिस क्लास या कैटेगरी को बताते हैं उस तरह के क्लास या कैटेगरी को बताने वाले अलग अलग वर्ड्स होते हैं, या पैरेलल कैटेगरीज या पैरेलल वर्ड्स होते हैं उस कैटेगरी के, पर इसमें कोई पैरेलल वर्ड नहीं मिलेगा। यूनिक मतलब अनोखा, अब इसके जैसा अब कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इसके पैरेलल खड़ा हो सके, है ना, समझ रहे हैं। जैसे आपने कहा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कहा तो वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। ब्राह्मण, मराठा, जाट, सिख, राजपूत, वैश्याज, वो उस कैटेगरी के क्या है, पैरेलल एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर कोई एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होगा, जैसे आप बोलेंगे फाइनल, अंतिम, तो उस कैटेगरी का कोई दूसरा एडजेक्टिव नहीं है जो पैरेलल खड़ा हो सके, है ना। मतलब ये चीज़ है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।